क्लास 12 के स्टूडेंट्स, अगर आप कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव कर चुके हैं तो क्या आप ये जानते हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी हों, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो ज़रूर कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक रिलेटेड कॉन्टेंट है। जब हम कंटिन्यूटी करते हैं तो साथ ही हमें डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कनेक्शन, उनके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है वो क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कैसे कंटिन्यूस हो सकता है, इस सब को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड तक वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ सके। मैथमेटिक्स में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर आप अपने पेन को लिफ्ट किए बगैर उसको ड्रॉ कर सकें। क्या ये आइडिया हमेशा सही होता है? इसी अंदाज में हम फंक्शंस की कंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं, या हमारे पास कोई और वे भी है ग्राफ ड्रॉ किए बगैर कि हम पता कर सकें कि किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एफएससी पार्ट 2 में ग्रेड 12 की मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को डिकोड करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कंटिन्यूटी को सीखे बगैर आप डेरिवेटिव नहीं समझ सकते। इसलिए कंटिन्यूटी को सीखना समझना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी क्या होती है किसी भी फंक्शन की, उसके 4 बुनियादी टॉपिक्स जो है, जो आपके एसएलओ बेस्ड कंटेंट का हिस्सा है, उन पे हम आज बात करेंगे। पहला हिस्सा है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है कंटिन्यूटी? एट अ पॉइंट क्या होती है? किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a, वो पॉइंट a जिस पर आप कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, f ऑफ x इक्वल हो जाए f ऑफ a के, तो देन आप कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। हर फंक्शन का आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते कि ग्राफ ड्रॉ करें और देखें कि क्या फंक्शन हर जो है वो डोमेन पर रेंज आपको अवेलेबल है या नहीं है। आप जो भी इनपुट दें, अगर आपको आउटपुट अवेलेबल हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लेकिन वो ग्राफिकली हम हर चीज नहीं फाइंड आउट कर सकते, हर फंक्शन को चेक नहीं कर सकते। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू हम फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एक इक्वेशन में 3 बातें छुपी हुई हैं। अगर आप उन 3 पॉइंट्स को समझ जाते हैं, इसका मतलब है आप 50% कंटिन्यूटी को समझ जाएंगे। कौन सी बातें? एक ये छुपा हुआ है इसके अंदर कि जिस पॉइंट पर आप फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने जा रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूस आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। आप वहीं कह देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x-2, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा? क्योंकि ये एट एवरी रियल नंबर आप कहेंगे सर 2 पर ये डिसकंटिन्यूस है। एट x इक्वल्स टू 2 f of 2 is not defined, क्योंकि 2 पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और आपको पता है कि 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो f of 2 चूंकि डिफाइंड नहीं है तो आप यहीं पे कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है। सेकंड बात इसके अंदर क्या छुपी हुई है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब यह होता है कि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होगी तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब यह है कि इसमें यह भी छुपा हुआ है
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। देखिए ये ए माइनस और ए प्लस का क्या मतलब है? ए माइनस का मतलब है लेफ्ट लिमिट ऑफ फंक्शन की फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उस पॉइंट ए को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और ए प्लस का क्या मतलब है कि उस पॉइंट को आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट साइड से अप्रोच करते हैं वो राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट के निशानी के लिए हम इस पॉइंट के ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए आप प्लस का साइन लगाएंगे। थर्ड, तीसरी बात इसमें क्या छुपी हुई है? तीसरी बात ये इक्वेशन खुद है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बेटा आप कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये तीनों आप यूं समझ लिए, ये तीन आप हुक्म दे रहे हैं किसी फंक्शन को, अगर इन तीनों आदात को कोई फंक्शन अपनाएगा या ओबे करेगा अगर इन तीन बातों को, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर इनमें से किसी एक बात को भी उसने डिसओबे किया, फॉर एग्जांपल डिफाइन नहीं हुआ, आप वहीं कह देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिफाइंड है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, आप कह देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, तब भी आप कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर ये तीनों बातें उसने मान ली जिस फंक्शन ने, तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप थोड़ा सा इस डेफिनेशन पे कोई 2-4 मिनट गौर करें तो आपको 50% कंटिन्यूटी क्लियर हो जाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर हम कंटिन्यूटी की जो डिफरेंट हमारी कंडीशंस हैं एट अ पॉइंट और विद इन इंटरवल, और फंक्शन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसको आप नोट भी कर लीजिए बेटा, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंटिन्यूटी के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता करें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि चेक कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, ये हमारा क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2, क्या x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है? ये हम कैसे पता करें? तो ये पता करने के लिए आपको वो जो 3 कंडीशंस हमने बताई वो चेक करनी है। अगर मैं यहां पे वो कंडीशंस अगेन लिख दूं, पहली बात, उस पॉइंट पर फंक्शन को चेक करना है कि क्या वो डिफाइंड है। दूसरी बात, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट राइट और लेफ्ट लिमिट पता करनी है कि क्या वो इक्वल हैं। अगर लिमिट राइट और लेफ्ट इक्वल होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और तीसरी बात कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और जो फंक्शन की लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। पहली बात हम चेक करते हैं 2 पर, क्या फंक्शन 2 पर डिफाइंड है? आप x की जगह 2 रिप्लेस करके देखें, तो आपने जब इसको 2 रिप्लेस किया तो बेटा आपको 4 मिल गया। कब डिफाइंड नहीं होगा? जब पॉइंट रिप्लेस करने से अगर आपको इनपुट देने से आउटपुट ना मिले तो आप कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है? डिफाइंड है। अब अगर डिफाइंड है तो अब हम लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड आउट करते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं, अक्सर स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि सर ये फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है, इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट कैसे फाइंड आउट करें? वो तो पीस वाइज जो फंक्शंस होते हैं उनकी फाइंड आउट करते हैं। बेटा इसकी भी आप कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है वो सारे रियल नंबर्स के लिए एक ही तरह से डिफाइंड है असल में, तो इसलिए इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट अक्सर टीचर्स या अक्सर लोग नहीं लिखते, जस्ट वो डायरेक्टली इस तरह से लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूं करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x। 2 के लेफ्ट राइट पर जो है और 2 के लेफ्ट पर जो है वो फंक्शन क्या है?
अब देखिए ये फंक्शन तो सारे रियल नंबर्स के लिए यही है, 2 के लेफ्ट पर भी फंक्शन यही है बेटा, 2 के राइट पर भी फंक्शन यही है। इसलिए जब आप लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब ये माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि लेफ्ट साइड पर आपका फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, राइट साइड पर आपका फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो आप 2 रिप्लेस कर दें, 2 का स्क्वायर एंड दिस इज 2 का स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 4। जब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब यह है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो हमारी फंक्शन को हमने डिफाइंड भी पता कर लिया, फंक्शन डिफाइंड था, और हमने फंक्शन की लिमिट भी पता कर ली। तीसरी बात हमें, अच्छा यहीं पे आपने छोड़ नहीं देना, तीसरा पॉइंट भी चेक करना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि क्या फंक्शन की वैल्यू यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x और f ऑफ 2 इक्वल हैं। चेक करते हैं जी, लिमिट है बेटा 4, फंक्शन की वैल्यू क्या थी, वो भी 4। इसका मतलब यह है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। 2 पर जो है वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इस एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको एक लार्ज सिनेरियो पेश करने लगा हूं। एक ऐसा शॉर्टकट आपको बताने लगे हैं जो स्पेशली एमसीक्यूज या एंट्रेंस टेस्ट में बहुत यूजफुल है। वो क्या बेटा, हर पोलिनोमियल फंक्शन, जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा, पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जो टर्म्स हैं, जितनी भी उनकी पावर अगर पॉजिटिव हो तो वो पोलिनोमियल फंक्शन होता है। पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है सारे रियल नंबर्स पे, ठीक है। अगर कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा सारे रियल नंबर्स पे। इस वाले पॉइंट को जहन में रखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं सारे रियल नंबर्स पे, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्टकट आप जहन में रखिए। अब इसको आप नोट भी कर लें, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं तो ये जो है एक फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जब एक्स 2 के इक्वल ना हो और जब एक्स 2 हो तो फंक्शन 5 होगा। तो हमें बताना है 2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी। पहला स्टेप क्या है, अब थोड़ा सा हम क्विकली करेंगे। एक बात वाज़ेह कर दूं, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने जा रहा है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको कंटिन्यूटी का मुकम्मल कॉन्सेप्ट देने के लिए कुछ एग्जांपल्स जो है, कुछ क्वेश्चन ज्यादा पिक किए हैं, जिसकी वजह से लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप कॉन्फिडेंट के साथ हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहली बात हमने चेक करनी है क्या फंक्शन 2 पे डिफाइंड है, तो f ऑफ 2 क्या होगा। देखिए जब x2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई, 5। जब x2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5। इट मींस डिफाइंड है। इसका मतलब है कि फंक्शन डिफाइंड तो है, 2 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। क्या फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, उसके लिए चेक करेंगे लेफ्ट और राइट लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x। अब अगर हम गौर से देखें तो ये मैं एक रियल नंबर लाइन बनाऊं तो ये आपके पास 2 है, 2 पर फंक्शन की वैल्यू है, x2 पर फंक्शन की वैल्यू है 5। जब x2 नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप जब x2 नहीं होगा तो फंक्शन जो है वो या तो 2 से ग्रेटर तब भी x नॉट इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर होगा, या 2 से लेस तब भी फंक्शन एक्स स्क्वायर होगा। इट मींस लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे फंक्शन सेम होगा, यहां भी एक्स स्क्वायर होगा बेटा, यहां भी एक्स स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब यह है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वायर। वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, दिस इज
दिस इज 4 इज इक्वल्स टू 4। सो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ गई, इसका मतलब यह है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। Limit x approaches to 2 f of x exist and this is equals to 4। थर्ड कंडीशन पे आए, क्या लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है? अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। लिमिट है 4, फंक्शन की वैल्यू 2 है, 2 पर है 5, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है f of x इज डिसकंटिन्यूअस। तो एक बार ध्यान में रखें, ये जो आपके पास इंटरवल्स में फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट तरीके से डिफाइन हुए हुए होते हैं, इनको हमेशा चेक करना पड़ता है कंटिन्यूटी के लिए। जैसे पोलिनोमियल फंक्शंस को तो चेक नहीं करना पड़ता, लेकिन इन फंक्शंस को चेक करना पड़ता है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए, अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, थोड़ा सा जरा हम क्विकली इसको करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा -2 पे। सबसे पहले आप चेक करेंगे फंक्शन -2 पे डिफाइंड है या नहीं है। x की जगह -2 रिप्लेस कर दें। अब -2 में किस में रिप्लेस करूं? इस वाले फंक्शन में, इसमें या इसमें? ये पीस वाइज फंक्शन है आपके पास। x इज लेस और इक्वल देन -2 पे 3x है, -2 और 2 के बिटवीन x² -1 है, ग्रेटर और इक्वल देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है। आप देखिए x -2 पर इक्वल किस में है? x इज लेस और इक्वल देन -2, इसमें रिप्लेस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, आप वैल्यू किस वाले फंक्शन में रिप्लेस करें। तो जहां पर आपको इक्वल मिल रहा हो वहां आप रिप्लेस करेंगे। दिस इज 3 इंटू -2, दिस इज -6। लिमिट फाइंड आउट कर लीजिए। लिमिट के लिए बच्चे आप लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड आउट करेंगे। x अप्रोचेस टू -2 माइनस f ऑफ x, x अप्रोचेस टू -2 प्लस f ऑफ x। अच्छा, अब जब हम 2 में से -2 में कुछ माइनस करेंगे, जब आप ये -2 है आपका, सपोज मैं रियल नंबर लाइन अगर बनाऊं, ये -2 है, -2 में से जब आप कुछ माइनस करेंगे तो लेस देन -2 वैल्यू आएगी, और लेस देन -2 के लिए फंक्शन क्या है? 3x। इसका मतलब है -2 के लेफ्ट साइड पर फंक्शन 3x है, और -2 के राइट साइड पर -2 में जब आप कुछ ऐड करेंगे तो बिल्कुल -2 के नेबरहुड में होंगे आप, और नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू x² -1 होगी। इसका मतलब यह है कि -2 के राइट साइड पर जो है वो आपका फंक्शन होगा x² -1 की। तो यहां पर आपने क्या रिप्लेस करना है? लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एंड f ऑफ x इज 3x, लिमिट x approaches to -2 and f of x is x² -1। वैल्यू रिप्लेस करने बच्चे, 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर -1, -6 4 -1, -6 इज नॉट इक्वल्स टू 3। लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब यह है दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब यह है this implies that f of x is discontinuous at x equals to -2। -2 पर फंक्शन जो है वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब तक हमने काफी सारी एग्जांपल्स कर ली जिनमें हमने एट अ पॉइंट, अभी तक हमने फंक्शन को किसी पॉइंट पर चेक किया है कि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर हमें इंटरवल में चेक करना हो या हमें वो पॉइंट्स पता करना हो जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता या नहीं होता, उनके केसेस क्या होंगे, उनकी एग्जांपल्स क्या होंगी, अब हम उन पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरवल की कंटिन्यूटी को समझने में अक्सर स्टूडेंट प्रॉब्लम में रहते हैं। देखिए, इंटरवल, दो तरह के इंटरवल्स की हम बात करेंगे, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या क्या सिचुएशन होगी? f of x is continuous if it is continuous at every point inside AB। हर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी भी ओपन इंटरवल में अगर AB के विद इन कोई भी पॉइंट, जो ए बी के विद इन जो भी पॉइंट हो, अगर हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो आप कहेंगे फंक्शन ओपन इंटरवल के अंदर
कंटिन्यूस होगा। आप फंक्शन को ए बी के विद इन जो पॉइंट्स हैं उन पे चेक करेंगे। अब जिन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा वो तो बहुत सारे होंगे, तो आप उन सारों पर कंटिन्यूस चेक करने के बजाय आप वो पॉइंट तलाश करते हैं विद इन द इंटरवल जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, ताकि आप मुझे पता चल जाए कि इस पॉइंट पर तो डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब पर कंटिन्यूस होगा। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि जो अगर कंटिन्यूटी के पॉइंट्स पता करें तो वो तो इन्फिनिट पॉइंट हो सकते हैं, तो बेहतर तरीका ये होता है कि वो पॉइंट्स तलाश किए जाएं जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। अगर हम बात करें क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल में तीन बातें आपने फाइंड आउट करनी होती हैं। क्या फंक्शन कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल पर? जो भी क्लोज इंटरवल और ओपन में फर्क क्या होता है, ओपन इंटरवल में ए बी के बिटवीन वाले सारे पॉइंट शामिल होते हैं, क्लोज इंटरवल में ए बी इंक्लूडिंग ए एंड बी और बिटवीन वाले सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं, बीच वाले सारे पॉइंट्स और ए और बी भी शामिल होता है। कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल, क्लोज में चेक करने के लिए पहले आप ओपन में चेक करेंगे क्या ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है। देन राइट कंटिन्यूस एट ए, इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ ए फाइंड आउट कीजिए और राइट लिमिट फाइंड आउट कीजिए फंक्शन की। अगर फंक्शन की राइट लिमिट और एफ ऑफ ए इक्वल हुए तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अगर नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। इसी तरह लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए बी पे, उसके लिए आप इसकी लेफ्ट लिमिट आपको कैसे पता चलती है, उस पॉइंट में के ऊपर माइनस का साइन लगा दें तो इसका मतलब होता है लेफ्ट लिमिट, और उस पॉइंट के ऊपर प्लस का साइन लगा दें तो इसका मतलब होता है राइट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट जो है फंक्शन की इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के इस एंड पॉइंट के, अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो अब हम कोई एक दो एग्जांपल्स देते हैं जिनमें हम ये देखेंगे कि क्या फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है। जब क्लोज की बात करेंगे तो ओपन ऑटोमेटिकली उनके अंदर आ जाएंगे। इंटरवल्स के अंदर कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने से पहले अगर हम ये देख लें कि कुछ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन आपके पास गिवन हो तो और आपको ये पता करना हो कि वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, अगर हमें वो पॉइंट्स पता करने हो जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने लगा हूं बच्चे। देखिए बेटा, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है ऑल रियल नंबर्स पे। आपके पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है जो इसको आप दें और एज अ रिजल्ट आपको आउटपुट ना मिले। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आप कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। सेकंड, अगर हम फंक्शन पे आ जाएं, ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में सिर्फ आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर किस नंबर पे जीरो आता है। जिस नंबर पे डिनोमिनेटर जीरो होगा उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, अदरवाइज बाकी सारे नंबर्स पर वो कंटिन्यूस होता है। तो रैशनल फंक्शंस का शॉर्टकट भी आपको बताने लगा हूं। पॉलिनोमियल्स का बता दिया, सारे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस होता है। रैशनल फंक्शंस का जिन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, हमें नजर आ रहा है कि अगर x की जगह 0 3 रखें तो ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। जब x 3 होगा तो एट x इक्वल्स टू 3 जो है वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो हम कहेंगे f ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो 3 पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा, 3 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। 3 के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पर वो कंटिन्यूस होगा। हमें वो पॉइंट्स बताने होते हैं जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, वो पॉइंट्स, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था, इसमें 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अगर हम इस वाले फंक्शन की तरफ आए, अगेन रैशनल फंक्शन है। देखिए ये भी रैशनल फंक्शन है, 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या x स्क्वायर 5 किसी रियल नंबर पे जीरो हो सकता है? देखिए आप इसके ऊपर स्क्वायर है, आप अगर नेगेटिव नंबर इसको देंगे भी तो स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है ऑल रियल नंबर्स पे, ऑल रियल नंबर्स पे। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3 पे। ये फंक्शन कंटिन्यूस है ऑल रियल नंबर्स पे। इस फंक्शन के बारे में हम क्या कहेंगे, x माइनस 1 ओवर साइन 2x।
हमने देखना है कि साइन 2x कहाँ जीरो होगा। जिन पॉइंट्स पे साइन 2x जीरो हो जाएगा उन पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई बच्चे, साइन 2x इक्वल्स टू जीरो। साइन जीरो किन एंगल्स पे होता है? बोथ साइड्स पे साइन इनवर्स ले लीजिए। जब आप बोथ साइड्स पे साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ जीरो, साइन जीरो किन एंगल्स पे होता है? साइन जीरो जीरो पर होता है, साइन जीरो 180 पे होता है। 2 से डिवाइड कर दें इसको तो x इक्वल्स टू 0 एंड 90। तो साइन 2x कहां जीरो होगा? 0 और 90 पर। तो अगर x की जगह 0 और 90 आ जाएंगे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स क्या आ गए? 0 एंड 90। f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट 0 एंड 90। 0 और 90 पर जो है फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। लास्ट में अगर हम देखें एक फंक्शन है साइन एक्स ओवर एक्स, जब x जीरो नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स ओवर एक्स होगी, और जब x जीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 होगी। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपके पास फंक्शन जो है वो इंटरवल्स की फॉर्म में आ जाए तो आप कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है उस पर लिमिट भी फाइंड आउट कर लें, क्योंकि अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो वो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर डिफाइंड है तो आप चेक करें कि क्या जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, हम चेक करते हैं। और क्या लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। आई होप आपने बाकी जो है वो नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं तो इनको जल्दी से नोट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करने लगा हूं यहां ऊपर। क्या है आपके पास? एफ ऑफ जीरो, जीरो पर हम कंटिन्यूटी चेक करने लगे। एफ ऑफ जीरो 1/2 है। मैं इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहता हूं, लेफ्ट और राइट लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, जीरो माइनस लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस साइन एक्स बाय एक्स। साइन एक्स बाय एक्स क्यों लिखा? क्योंकि जब एक्स जीरो नहीं होगा तो आप जीरो के लेफ्ट पर भी आपका फंक्शन साइन एक्स बाय एक्स है, और जीरो के राइट पर भी आपका फंक्शन साइन एक्स बाय एक्स है, और जीरो के लेफ्ट पर भी आपका फंक्शन साइन एक्स बाय एक्स है, क्योंकि जीरो के अलावा इधर होंगे तब भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, जीरो के लेफ्ट पर भी होंगे तब भी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। तो नॉट इक्वल्स टू जीरो की सिचुएशन में फंक्शन ये होगा। हमने पढ़ रखा है कि साइन एक्स बाय एक्स जब एक्स जीरो को अप्रोच करे तो 1 आता है, तो ये भी 1। तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, इसका मतलब यह है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट जो है वो 1 है। क्या लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है? थर्ड पॉइंट पे आएंगे। एफ ऑफ जीरो और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स क्या इक्वल है या नहीं है? तो हमें नजर आ रहा है कि एफ ऑफ जीरो 1/2 है और ये 1 है और ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर? जीरो पर। आपको वो पॉइंट्स पता करने थे जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं बेटा वो कंटिन्यूअस होते हैं हमेशा। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल कंटिन्यूअस। जो रेशनल फंक्शंस हैं, रेशनल फंक्शंस में आप देखेंगे जिन पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर जीरो है, जिन पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर जीरो है उन पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। और अगर इंटरवल वाले फंक्शंस हैं तो इनको आपको चेक करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन वगैरह सब हम कर चुके हैं। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, अगर इंटरवल में फंक्शन पूछा जाए कि कंटिन्यूअस है या नहीं है तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट को मुश्किल लगता है। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनमें चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें एक फंक्शन गिवन है और साथ ही एक इंटरवल गिवन है -4 -3। बताना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं है। जब इंटरवल गिवन होगा तो आपने 3 बातें चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, क्या ये फंक्शन ओपन इंटरवल -4 -3 में कंटिन्यूअस है या नहीं है। फिर दूसरी बात आपने ये चेक करनी है कि क्या इसकी -4 पर इसकी जो लेफ्ट
राइट कंटिन्यूटी है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फिर आपने जो सेकंड एंड पॉइंट है वहां पर आपने ये पता करना है कि क्या लेफ्ट कंटिन्यूटी -3 पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। वो कैसे करेंगे ये भी हम समझते हैं। सबसे पहले आपको भी एक बात मैंने बताई बेटा, जब भी रेशनल फंक्शन हो, रेशनल फंक्शन हमेशा उन पॉइंट्स पर जीरो होता है, उन पॉइंट्स पर कंटिन्यूस नहीं होता जिन पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो चेक करते हैं कि क्या हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है, डिनोमिनेटर x³ + 8 है, क्या ये x³ + 8 कहीं पे जीरो हो सकता है। तो इसके अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूं तो 2 का क्यूब, तो दिस इज x+2 and x² - 4x + 4 = 0। तो एक तो ये पॉइंट मिला -2 पर जो है वो डिनोमिनेटर जीरो होगा। दूसरा जो रूट है, ये जो सेकंड हमें इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो यहां से कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारी बाउंड्री के अंदर नहीं है, ये हमारे डोमेन में नहीं है। हमारा डोमेन सिर्फ रियल नंबर्स है, आप रियल नंबर्स की कैलकुलस पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तो पॉसिबल हो नहीं सकते। इसका मतलब ये कि -2 पर ये जीरो होगा। अब हमें चेक कर रहे हैं क्या -2 हमारे इंटरवल के अंदर आता है या नहीं आता। अगर मैं रियल नंबर लाइन बनाऊं बेटा, ये जीरो है, -1 -2 -3 और -4, ये आपका इंटरवल है, ये वाला -2 ये है। इसका मतलब ये है कि -2 बिलोंग नहीं करता -4 और -3 से। ठीक है, तो जिस नंबर पर ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, वो नंबर इस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि आपका जो फंक्शन है f(x) इज कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल -4 3 में कंटिन्यूअस है। अच्छा, अब इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। फिर अगली बात हमें क्या चेक करनी है, अगली बात हमें यह चेक करनी है कि -4 पर हमने उसकी राइट लिमिट देखनी है और -3 पर हमने इसकी लेफ्ट लिमिट देखनी है। राइट लिमिट आप कैसे देखेंगे, ये ए पार्ट था। बी पार्ट के लिए क्या करेंगे आपने चेक करना है लिमिट x अप्रोचेस टू -4 प्लस f(x) और f(-4) इक्वल है या नहीं है। तो आप -4 प्लस -4 में अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो आप जाहिर है -4 के यहां पे अगर आप आ जाएं, -4 में आप कुछ ऐड करेंगे बेटा, -4 के आप राइट हैंड साइड पर आ जाएंगे। -4 के राइट हैंड साइड पर फंक्शन होगा x^(x³ + 8। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -4 x^(x³ + 8 और f(-4) आप यहां पे -4 रिप्लेस कर दीजिए, -4 का क्यूब + 8। अब यहां पर भी -4 रिप्लेस कर दीजिए, तो -4 और -4 का क्यूब + 8। तो देखिए बोथ साइड्स इक्वल हैं। इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं इनको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप देखेंगे कि बोथ साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट लिमिट जो है वो लेफ्ट कंटिन्यूट तो है। क्या -3 पर राइट कंटिन्यूस भी है या नहीं है, उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, सॉरी राइट कंटिन्यूस -4 पर राइट कंटिन्यूस तो है, क्या -3 पर लेफ्ट कंटिन्यूस भी है या नहीं है। सी पॉइंट लेफ्ट कंटिन्यूटी आप कैसे चेक करेंगे, x अप्रोचेस टू -3 एंड -3 में से कुछ माइनस करें तो आप -3 के लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगे और -3 के लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन जो है वो यही है x^(x³ + 8। सो दिस इज f(-3). ये हमें जो है वो लेफ्ट कंटिन्यूटी इस तरह से चेक करनी है आपने। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f(x) की वैल्यू है x^(x³ + 8 और f(-3) रिप्लेस कीजिए, -3 का क्यूब + 8। यहां पर भी वही आ जाएगा, -3 का क्यूब + 8। यहां पर भी वही वैल्यू है, -3 का क्यूब + 8। तो देखिए बोथ साइड्स इक्वल है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। किसी भी क्लोज इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए उस इंटरवल के ओपन इंटरवल में हमने चेक करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है।
अब ओपन इंटरवल के अंदर तो इन्फिनिट पॉइंट पर फंक्शन हो सकता है कंटिन्यूस हो, आपको वो पॉइंट तलाश करना है जहां पर डिसकंटिन्यूस हो जाए और फिर चेक करना है कि क्या वो पॉइंट आपके इंटरवल में है या नहीं है। तो हमने देखा डिनोमिनेटर कहाँ 0 होता है -2 पे, और -2 हमारे इंटरवल में नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये -2 पर तो अनडिफाइंड था, लेकिन -2 के अलावा हर पॉइंट पर डिफाइंड है। अगर डिफाइंड है तो रैशनल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है जिन पॉइंट्स पर वो डिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि ये हमें कंफर्म हो गया कि ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस है। देन हमने -4 पर जो है वो राइट लिमिट हमने चेक की और -3 पर हमने लेफ्ट लिमिट चेक की। ये दोनों इक्वल आ गई कि यहाँ पर लेफ्ट कंटिन्यूस है, यहाँ पर राइट कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये है f of x इज कंटिन्यूस। इस तरह का क्वेश्चन अगर आया भी तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन होता है, 3 पार्ट्स हैं इसके एक ही क्वेश्चन के। लेकिन अगर आप ये एक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप हर क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं जो आपको इंटरवल में पता करना हो कि कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है बेटा कि वो बताते हैं आपको एक फंक्शन और उस फंक्शन के अंदर कोई अननोन रख देते हैं क्वांटिटी, जैसे यहां पर k रख दी है, और आपको ये बता देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे। क्वेश्चन ये होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट नंबर। लाइक यहां पर k है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करें। अक्सर तो ये लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आता है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े सुकून से बड़े आराम से आप इसको अंडरस्टैंड करें। अगर आपको फंक्शन की तीनों कंडीशंस पता हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आपके सामने इसको सॉल्व करते भी हैं। पहली कंडीशन क्या होती है फंक्शन की, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो हम पहले f of 2 चेक करते हैं कि f of 2 क्या है। जब x 2 है तो फंक्शन किसके इक्वल है, 5 के। f of 2 5 के इक्वल है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। सेकेंडली अगर हम देखें तो हम फंक्शन की लिमिट को चेक करते हैं कि क्या एग्जिस्ट करती है नहीं करती। उसके लिए हम लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f of x करेंगे और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f of x करेंगे। जब हम 2 में से समथिंग, अगर मैं रियल नंबर लाइन बनाऊं, यह है बेटा 2, जब आप 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो आप 2 के लेफ्ट साइड पर होंगे और 2 के लेस देन 2 वैल्यू आएगी, और लेस देन 2 वैल्यू के लिए फंक्शन आपका kx+1 है। जब आप 2 में कुछ स्मॉल नंबर है, स्मॉल एज यू कैन थिंक, ऐड करेंगे तो आप 2 के राइट साइड पर आ जाएंगे और 2 के राइट साइड पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है x²-1। तो अब 2 लेफ्ट लिमिट के लिए मैं फंक्शन जो है वो क्या लूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, f of x की जगह लिखेंगे आप kx+1। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, f of x की जगह लिखेंगे आप x²-1। वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, k इंटू 2 + 1 एंड 2 का स्क्वायर -1, 2k + 1 is equals to 4 - 1, 2k is equals to 3 - 1, 2k is equals to 2 and this k is equals to 1, that's it। तो हमने बड़ी आसानी से k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमें तीसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। समटाइम्स दो अननोन्स भी होते हैं बच्चे। अगर 2 अननोन्स होंगे तो आप एक, ये आपकी इक्वेशन बन गई डिफाइंड, एक यहां से आपको लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी, और थर्ड जो है वो आपको फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं, इन तीनों को इक्वेट कर देते हैं। अगर 2 वेरिएबल्स हो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, लिमिट x approaches to a minus f of x, limit x approaches to a plus f of x and f of a। अगर 2 अननोन हो तो आप ये लिख लें, लेफ्ट जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है उसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करें, उसकी राइट लिमिट फाइंड आउट करें, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये 3 रिलेशंस हैं। जब 3 रिलेशंस इक्वल होते हैं, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, इसका मतलब है 3 इक्वेशंस बनेंगी, a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू c। हो सकता है तीनों को सॉल्व करके आपको अननोन्स की वैल्यू मिले, हो सकता है कोई 2 को सॉल्व करे तो आपको जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू मिल जाए। बट ये बेस्ट ट्रिक है अगर आपके पास 2 अननोन्स हैं। अगर 2 अननोन्स हुए तो लॉन्ग जो सेक्शन सी होता है आपका, उसमें ये सवाल आएगा और आप इजीली इसको डील कर सकते हैं।
Last question of today's lecture. This is the last but not the least. एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस वन, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू वन पे। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नजर आ रहा है कि वन पर जो है एट एक्स इक्वल्स टू वन एफ ऑफ वन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब तो यह है कि वन पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि जब हम वन इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दूं, न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दिया, ये फंक्शन आ गया, तो ये फंक्शन आ गया एक्स प्लस वन। लेकिन ये फंक्शन कब के लिए है? जब एक्स वन नहीं है। जब एक्स वन नहीं है तो मेरे पास फंक्शन मिल गया मुझे। अब अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना चाहूं, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। ये आ गई 0/0 की फॉर्म। हमें पता है हम 0/0 की फॉर्म को अवॉइड कर देते हैं जी अवॉइड। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ये हो गया कैंसिल। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए वैल्यू, सो लिमिट x approaches to 1, 1 plus 1, this is 2। इसका मतलब यह है कि फंक्शन डिफाइंड तो नहीं है 1 पर, लेकिन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है? 2 है। अगर मैं इस फंक्शन को अब ऐसे डिफाइन करूं, मैं कहूं कि f ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है जो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन के, जब एक्स वन के इक्वल नहीं है, और जब एक्स वन के इक्वल है तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो अब इस वक्त ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन अब अगर मैं फंक्शन को ऐसे डिफाइन करूं इस तरीके से, जब मैंने इसको फैक्टराइज किया और इस फंक्शन को डिफाइन किया जब एक्स वन नॉट इक्वल्स टू वन के लिए, तो फिर मुझे लिमिट मिल गई और मैंने अब फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। तो अब 1 पर मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 2, और मैं जब फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करूंगा वो भी आ जाएगी 2। इसका मतलब यह है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिनकी आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके एक नया फंक्शन जनरेट करें जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है। और वो कैसे, ये मेथड पूरा हमने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। तकरीबन हर सवाल हमने कंटिन्यूटी का आपके साथ शेयर किया। अब जो आपके पास आपके टेक्स्ट बुक में जो सवालात अवेलेबल हैं, या कुछ जो है वो सवालात हम भी आपके साथ शेयर करेंगे प्रैक्टिस सेक्शन में, तो आप वो लेकर के कंटिन्यूटी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी मजीद क्लियर हो जाएगी। आज हमने डिफाइन किया कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, उसकी 3 कंडीशंस बताई आपको। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल क्या है, और फिर हमने रिमूवेबल कंटिन्यूटी भी आपके साथ डिस्कस की। देन आपको बताया कि एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस क्या होते हैं, कि अगर कोई एक फंक्शन दे देते हैं, बताते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, उसके अंदर कोई अननोन है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। अगर आप ये सारा कर लेते हैं तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने ऐड कर दिए हैं, ये आप घर पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या कर चुके हैं, हम जो है एफएससी पार्ट 2 में एक जो हिस्सा है कंटेंट का, एसएलओ बेस्ड कंटेंट का, वो कर चुके हैं। क्या हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन कर चुके हैं, हम फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं, हम फंक्शन की टाइप्स कर चुके हैं, और हम कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद डिफरेंट फंक्शन को ये प्रूव करना कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, और इंक्लूडिंग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम चलते हैं डेरिवेटिव की तरफ, कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव
कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, और साथ ही हम डेरिवेटिव के कुछ बुनियादी फार्मूलाज भी सीखेंगे। कोई कार अगर 2 घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर करती है, अब अगर मैं इंटरेस्टेड हूं कि 1 घंटे के बाद 1 आवर के बाद उस कार की स्पीड क्या होगी, तो क्या हम बता सकते हैं 1 मिनट के बाद उस कार की स्पीड क्या होगी? क्या हम बता सकते हैं 1 सेकंड के बाद उस कार की स्पीड क्या होगी? क्या हम बता सकते हैं? अगर नहीं तो मैथमेटिक्स हमें 1 सेकंड, इवन 1 माइक्रो सेकंड पर भी बता सकता है कि उस कार की स्पीड क्या होगी। कहां से, कैसे बता सकता है? ये सब कुछ हम पता कर सकते हैं डेरिवेटिव्स की मदद से। तो बुनियादी तौर पर डेरिवेटिव क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। इसमें 3 चीजें हैं, एक चेंज, दूसरा रेट, तीसरा इंस्टेंटेनियस। अगर ये सब बातें और डेरिवेटिव को आप समझना चाहते हैं तो आज के लेक्चर में एंड तक हमारे साथ रहिए। आज हम रिवील करने जा रहे हैं व्हाट इज डेरिवेटिव एंड हाउ वी कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो हम और फेडरल बोर्ड का पेपर आप देने जा रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने एक क्विक प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम जो है हमने स्टार्ट लिया था लिमिट ऑफ अ फंक्शन से, देन हमने फंक्शन को डिफाइन किया, देन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, और इन तीनों से रिलेटेड डिफरेंट एसएलओ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने सॉल्व किए। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव को रिवील करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं और ये पता करने जा रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट होता है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल पिक की है। पहले हम ये पता करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और मैं इस फंक्शन की डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट्स की वैल्यूज चेक करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इस फंक्शन को, हम पता कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 5 देखने से पहले जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1, 2, 3, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने पहले लिमिट का कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है। और अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा तो देन डेरिवेटिव समझने में और ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि डेरिवेटिव लिमिट के साथ रिलेटेड होता है इनिशियली। तो अगर मैंने इसको x की वैल्यू 1 एज इनपुट दी तो आउटपुट मुझे 1 मिल गया। अगर मैंने इसको इनपुट 2 दिया तो आउटपुट मुझे 4 मिल गया, और जब मैंने इनपुट 3 दिया तो आउटपुट मुझे 9 मिल गया। डेरिवेटिव की डेफिनेशन 2 तरह से हम समझते हैं। हमारे एसएलओ में 2 तरह से गिवन है, एक अलजेब्रिकली और एक ग्राफिकली। तो मैं दोनों तरह से आपको डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर देखिए, मैं अगर ये पता करना चाहूं कि x में चेंज लाने की वजह से y में, यानी कि फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है ये x1 है, ये जो वैल्यू है ये x2 है, और x1 पे जो मुझे वैल्यू मिली वो y1 है, और x2 पे जो मुझे वैल्यू मिली वो y2 है। अगर मैं ये पता करना चाहूं कि x में चेंज करने से y में या फंक्शन में क्या चेंज आया, तो चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। किस में चेंज? y में चेंज, डेल्टा y। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू चेंज कितना आया, फाइनल क्वांटिटी यानी कि y2 माइनस इनिशियल क्वांटिटी y1। दिस इज अ चेंज इन अ फंक्शन। ये फंक्शन में चेंज है। फंक्शन में चेंज किसकी वजह से आया? इनपुट वेरिएबल x की वजह से आया। अगर मैं ये पता करना चाहूं इस फंक्शन की में जो चेंज आया है विद रेस्पेक्ट टू x वो कितना आया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x का चेंज क्या है, डेल्टा x, और वो होगा
x2 माइनस x1। अगर मैं y का चेंज विद रेस्पेक्ट x फाइंड आउट करना चाहूं तो आप y के चेंज को x के चेंज के साथ डिवाइड कर देंगे। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। पहले क्या था? चेंज इन अ फंक्शन, फंक्शन में चेंज है विद रेस्पेक्ट टू विच वेरिएबल x। अगर आप उसके रेस्पेक्ट से चेक करेंगे चेंज को तो वो कहलाएगा रेट ऑफ चेंज। अच्छा, ये मैंने x को चेंज किया 1 से 2 तो मुझे ये चेंज मिल गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल x में बहुत स्मॉल चेंज लाऊं, मैं कहता हूं मैं x1 था और मैं न्यू वैल्यू फाइंड आउट करूं 1.00000001 पे, इस पॉइंट पे अगर मैं रेट ऑफ चेंज चेक करना चाहूं तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और जो एक लम्हे का चेंज, एक लम्हे में कितना चेंज आया है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी बोथ साइड्स पे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। हम कह रहे हैं कि जो x का चेंज है पहले 1 था, अब 1.00, ये डेल्टा x की वैल्यू बहुत स्मॉल है। कितनी स्मॉल है? 0 को अप्रोच कर रही है। इस वक्त का जो फंक्शन में चेंज आएगा that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, वो कितना होगा? इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो डेरिवेटिव बुनियादी तौर पर आपको किसी भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करता है। अगर इसको हम ग्राफिकली समझना चाहें, देखिए 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, 3 पर फंक्शन की वैल्यू 9 है। जैसे जैसे आप x चेंज कर रहे हैं y में एक रैपिड चेंज आता जा रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो ये लाइन जो है, एक लाइन ड्रॉ करें, ये सेकंड लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेकंड लाइन। अब अगर आप इस चेंज को मिनिमम कर देंगे, जैसे अभी हमने कहा कि चेंज को क्या करें 1.0001, 1 के बिल्कुल नेबरहुड में लेकर आए अपना नेक्स्ट पॉइंट, तो ये लाइन जो है, ये लाइन कन्वर्ट हो जाएगी टेंजेंट लाइन में। ये वाली लाइन, सेकंड लाइन जो है, वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सेकेंड लाइन एक ऐसी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी जो इसको एक पॉइंट पे टच करेगी और ये लाइन टेंजेंट लाइन बन जाएगी। इसका मतलब यह है जब आप किसी भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं तो असल में आपको टेंजेंट लाइन का स्लोप मिलता है, डायरेक्शन मिलता है उस पॉइंट पे आपको कि उस कर्व का उस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगा। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है हमें मिल जाएगा। ये इसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन है। अगर मैं इसको फॉर्मल डेफिनेशन में कन्वर्ट करना चाहूं तो देखिए, अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, आप अगर x में कोई चेंज लाते हैं, फॉर एग्जांपल डेल्टा x, तो एज अ रिजल्ट y में भी चेंज क्रिएट होता है। अब अगर आपने y का ये चेंज फाइंड आउट करना है तो दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। This is delta y is equals to f of x plus delta x minus f of x। तो ये आपको चेंज इन फंक्शन मिल गया। इसको आप नोट भी कर लीजिए। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेंज इन फंक्शन। अब फंक्शन में चेंज किसकी वजह से आया है? फंक्शन में चेंज x के रेस्पेक्ट से आया। तो आप क्या करेंगे? इसको डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए। डेल्टा y ओवर डेल्टा x f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ये है रेट ऑफ चेंज, ये है चेंज इन फंक्शन, ये है रेट ऑफ चेंज। अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट लाइन का जो है वो चेंज फाइंड आउट करना चाहूं, ये पता करना चाहें कि एक लम्हे का चेंज क्या होगा, तो आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x।
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। जब आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो असल में आप उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं इसको और फॉर्मल अंदाज में लिखूं तो ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, डेरिवेटिव का सिंबल है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। इसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या फिर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपने फाइंड आउट करना है, पहला रूल यह है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और यह पता करें कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। अब जब बात डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस की आ जाएगी तो हमने ये चेक करना होगा क्या ये जो एक्सप्रेशन यहां पे हमने लिखा है इसकी लिमिट जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करे तो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसलिए हमने आपसे कहा कि डेरिवेटिव करने से पहले लिमिट का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो अब हम क्या हर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही फाइंड आउट करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो फंक्शंस अगर जो ऐसे फंक्शंस जिनमें बहुत ज्यादा टर्म्स होंगी और बड़े फंक्शंस होंगे, ज्यादा एक्सप्रेशंस उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उनके हर फंक्शन के डेरिवेटिव आप फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते थे और आप बहुत टाइम लगता है। उसके लिए हमने क्या किया है, हमने रूल्स डेवलप करनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से हमने डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के रूल्स डेवलप कर लिए हैं, जनरल रूल्स बना लिए हैं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा, और उनकी मदद से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। पहले हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, वहां से हम रूल्स डेवलप करते हैं और देन हम आगे फॉरवर्ड चलते हैं कि और क्या रूल्स हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन के। अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है f of x equals to x power n, find f prime of x when x belongs to real number, और मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो अभी तो डेरिवेटिव का मुझे सिर्फ एक ही रूल पता है, वो है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो हम वो डेफिनेशन जो है वो यूज करते हैं। एज वी नो दैट लिमिट, as we know that definition of derivative क्या थी, dy over dx limit delta x approaches to zero f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब मुझे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए x प्लस डेल्टा एक्स पे, f of x गिवन है, सो f of x प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, x को हम रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा एक्स से और इसकी पावर है n। ये f of x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू, f of x की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दें इक्वेशन 1 में। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कहता हूं तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट dy बाई dx, ये dy बाई dx डेरिवेटिव का एक सिंबल है। डेरिवेटिव के मुख्तलिफ सिंबल हैं बेटा, एक सिंबल है डेरिवेटिव का f प्राइम ऑफ x, ये भी लिख सकते हैं आप। dy को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx भी लिख सकते हैं। एक सिंबल डेरिवेटिव का ये y1 भी है, आप यूं भी लिख सकते हैं। एक सिंबल डेरिवेटिव का y प्राइम भी है। बहुत सारे सिंबल्स हैं, मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट सिंबल्स यूज किए, लेकिन हम ज्यादातर यही सिंबल्स जो मैंने यहां पे लिखे हैं dy बाई dx यूज करेंगे, f प्राइम ऑफ x यूज करेंगे, y1 सबस्क्रिप्ट में है y के, और y प्राइम भी यूज कर सकते हैं। तो अब अगर इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज रिप्लेस करें तो dy बाई dx जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो f of x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x की पावर है n माइनस f of x x की पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा x।
अब आपने इस एक्सप्रेशन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। जब आप डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करवाएंगे तो आपको नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर में भी जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब है 0/0 फॉर्म आ रही है। अब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो आपको पता है कि लिमिट में हमने क्या सीखा कि हम 0/0 फॉर्म को अवॉइड करते हैं, 0/0 फॉर्म एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप 0/0 फॉर्म कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? ये जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है, दो टर्म्स हैं। और बायनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर अगर कोई पावर हो और वो पावर जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करती हो, यानी कि वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, तो देन उसको एक्सपैंड करने के लिए हमें बायनोमियल सीरीज का पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं क्विकली बायनोमियल सीरीज पहले लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। 1 + x⁻n, फिलहाल सिर्फ आपको सीरीज पता होनी चाहिए, ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते भी हैं, लेकिन अभी मैं लिख देता हूं, इसकी 2-3 टर्म्स हमें चाहिए। इसका फार्मूला होता है 1 + nx + n into n-1 divided by 2 factorial x² plus up to so on। ये बायनोमियल सीरीज का फार्मूला है। अच्छा, n इसमें पावर है और x यहां पर जो टर्म है वो आप यूज करते जाएंगे। इस बायनोमियल सीरीज को यूज करने के लिए जरूरी है कि आपकी फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म 1 नहीं है तो इसको आप नहीं यूज कर सकते। तो हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, तो हम इसको कॉमन लेके 1 बनाएंगे और फिर हम ये बायनोमियल सीरीज अप्लाई करके इसको एक्सपैंड करेंगे और जो लिमिट है उसकी 0/0 की फॉर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां से मैंने x जब कॉमन लिया तो ये बन गया 1 + Δx/x और इस पूरे की पावर है n -x⁻n डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ये जो पावर है ये x के ऊपर भी है, इस ब्रैकेट के ऊपर भी है। इसका मतलब यह है कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x⁻n 1 + Δx/x⁻n -x⁻n। अब हमें नजर आ रहा है कि इसमें x की पावर n कॉमन है, x की पावर n को कॉमन ले लेंगे और ये जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है इसको एक्सपैंड भी कर देते हैं। तो dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट? लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x⁻n एंड इसको एक्सपैंड कीजिए। क्या फॉर्मूला था? 1 + nx, n यहां पर n है, x की जगह पर आपके पास है Δx/x प्लस अप टू सो ऑन। चलें एक और टर्म लिख लेते हैं, लेकिन आप ना भी लिखें तो मसले वाली बात नहीं है। Δx/x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। आपने ये x की पावर n चूंकि कॉमन लिया है तो -1 यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आप देखिए ये माइनस का 1 इस प्लस के 1 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये जो आपके पास दो टर्म्स बची हैं, आगे जितनी भी टर्म्स हैं उन हर टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी डेल्टा एक्स मौजूद है। आप यहां से डेल्टा एक्स कॉमन ले लीजिए। जब आप डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे हमारे पास बचा है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जब आप डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो यहां पर x की पावर n आपके पास पहले ही था और ये डेल्टा एक्स आपने कॉमन ले लिया। जब डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास टर्म बचेंगे, यहां बचेगा n/x प्लस अप टू सो ऑन। यहां पर भी जो टर्म है उसमें डेल्टा एक्स मौजूद है, वो किधर जाएगा अभी हम आपको बताते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो गया। अब जब ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, अब अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगी। और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे जहां जहां डेल्टा एक्स लिखा है वहां 0 लिखना है आपने। इस वाली टर्म में देखिए एक डेल्टा एक्स आपने कॉमन लिया था, एक डेल्टा एक्स इस टर्म में मौजूद है जो कि मैंने यहां नहीं लिखा। जब आप वो डेल्टा एक्स की जगह 0 रखेंगे तो वो टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो आपके पास क्या बचेगा फाइनली? dy/dx इज इक्वल्स टू n into x⁻n डिवाइडेड बाय x। अब ये भी x है ये भी x है, सेम वेरिएबल में पावर को कंबाइन कर दें तो n into x⁻n -1।
ये आपके पास x की पावर n का डेरिवेटिव क्या आया, n मल्टीप्लाइड बाय x पावर n माइनस 1। तो ये हमने एक जनरल रूल बना लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं x की पावर 40 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जहां जहां n लिखा हुआ है वहां 40 प्लेस करना है। आपके पास आ जाएगा 40 इंटू एक्स की पावर 40 माइनस 1, यानी कि 40 इंटू एक्स की पावर 39। मैं अगर आपसे कहूं x की n की जगह 1/2 रखें, आप 1/2 करके सिर्फ जहां जहां n है वहां 1/2 रख के सारा कुछ करेंगे तो यहां आ जाएगा 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1। 1/2 में से जो है आप 1 माइनस करेंगे तो आपका जो भी रिजल्ट आए वो आप 1/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 1/2, तो आपके पास आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है इसको हम कहते हैं पावर रूल ऑफ अ डेरिवेटिव। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से एक रूल बना लिया, पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब जब आपको किसी फंक्शन का एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, एक्स की पावर 8 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, एक्स की पावर 9/2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, तो आप डायरेक्टली पावर रूल यूज करेंगे। अब हम देखते हैं हम पावर रूल कैसे और किस तरह के एक्सप्रेशन पर यूज कर सकते हैं। ये बेटा हमने पावर रूल ड्राइव कर लिया कि अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल्स x की पावर n है, अब देखिए डेरिवेटिव को जरा अप्लाई कैसे करना है और लिखना क्या है। y और x ये दो फंक्शंस हैं, ये इनका रिलेशन है। y आपका डिपेंडेंट फंक्शन है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के साथ उसका रेट ऑफ चेंज चेक कर रहा है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आपने डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है, आपने क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स आपने लिखना है, डी बाई डी एक्स आपने लिखा। y का डेरिवेटिव था तो ये dy बाई डी एक्स बन गया। अब x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात बहुत जरूरी है, जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट से क्या होगा, ये पावर कोएफिशिएंट बन गई और पावर में से 1 माइनस हो गया। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आपकी जो पावर है ये मस्ट भी रियल नंबर होनी चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पावर रूल। अब ये पावर रूल अप्लाई कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि डेरिवेटिव, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास y इक्वल है x की पावर 9/5 की, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। फाइंड डिफरेंट सिंबल्स में आपको बता रहा हूं, dy बाई डी एक्स भी हो सकता है बेटा, और f प्राइम ऑफ x भी हो सकता है, और y1 भी हो सकता है। ये डिफरेंट सिंबल्स हैं डेरिवेटिव के। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स पे डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट पर भी राइट पर भी। जब आप y पर डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा, और जब आप इस पर ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो पावर कोएफिशिएंट बन गई और पावर में से 1 माइनस हो गया। दिस इज द रूल। सो 9/5, और ये रूल हमने खुद से नहीं लिखा, ये रूल हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव किया है। हर डेरिवेटिव का रूल फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव होता है। तो ये आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 एलसीएम दैट इज 9 माइनस 5, सो 9/5 x की पावर 4/5, ये आपको इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अब जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में एक ही टर्म हो, यहां इस फंक्शन में एक ही टर्म थी, अगर एक से ज्यादा टर्म्स होंगी तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करके बताइए, y इज इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 1/2 माइनस 8, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके बताइए, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 1/2 माइनस 8। डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है, मैंने आपको बताया ऑपरेट करते हैं, और ये लीनियर ऑपरेटर है। अगर कोई भी ऑपरेटर लीनियर हो और आपके पास बहुत सारी टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो ये ऑपरेटर इन सब पर अप्लाई हो जाएगा। आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब पर भी अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 8। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगेन सेम पावर रूल, पावर कोएफिशिएंट बन गई, पावर में से 1 माइनस हो गया। 1 बाई एक्स पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव, ये 8 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है।
आपको इसके बहुत सारी वजूह, बहुत सारे रीजंस हैं। अगर मैं आपको सिंपल एक अलजेब्रिक रीजन बताऊं तो इसको हम यूं लिखेंगे, आप 8 के साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लें, कोएफिशिएंट हमेशा डेरिवेटिव के आउटसाइड आ जाता है, ये डेरिवेटिव का रूल है। x की पावर 0 का डेरिवेटिव लें, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या दीजिएगा, 0। एक रीजन तो ये हो गया अल्जेब्रिक रीजन। डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, डेरिवेटिव हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। तो अगर आप एक इनपुट चेंज करते रहें, अगर आपका आउटपुट कांस्टेंट है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 8 है, अगर मैं f ऑफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 8 है, अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू फाइंड आउट करूं, सपोज ये x1 है, ये y1 है, तो वो भी 8 आ जाएगा। अगर मैं 2 पर y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, वो भी 8 आ जाएगा। अब चेंज इन फंक्शन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन। सो 8 माइनस 8 क्या आ गया, 0। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग जो है वो क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, ये क्या आ जाएगा, 0। तो कांस्टेंट क्वांटिटीज चेंज में कोई रोल प्ले नहीं करती, इसलिए अगर आप इनपुट को चेंज करते भी जाएं तो आउटपुट सेम रहता है। दैट्स व्हाई कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो 8 का डेरिवेटिव आ गया 0, तो आपको इजीली इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया। और वो डेरिवेटिव क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स की पावर 2, एलसीएम ले लीजिए, सो 1 माइनस 2 माइनस 1/2, दिस इज dy बाई dx। अब कोई भी, अभी हम सिर्फ जो है, जब आप डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो हम डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अभी हम इनिशियली सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या आते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस एंड इरेशनल फंक्शंस। अभी हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। तो ये अगर आपके पास कितनी भी टर्म्स आ जाएं तो आप इजीली उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर कोई फंक्शन मेरे पास इस तरीके से आ जाए, 2x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 4, और मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तो अब मैं क्या करूं, अब इस पावर रूल को इस पर कैसे अप्लाई करूं, न्यूमरेटर पे अप्लाई करूं, डिनोमिनेटर पे अप्लाई करूं, क्या करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें डेरिवेटिव के, या फिर मेरे पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए और मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, -9/2। अब ये तो 9 माइनस 9/2, ये तो एक्सपैंड नहीं हो सकता, तो इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें दो और रूल समझने पड़ेंगे, जिनको हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल। तो देखिए वो रूल क्या है, कैसे अप्लाई होते हैं, और उसकी हम कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं। प्रोडक्ट रूल और पावर रूल को हम पहले डिफाइन करते हैं। सपोज ये फंक्शन है y, जो कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, f ऑफ x और g ऑफ x की, और आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एक मेथड तो ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें और फिर सिंपली, क्योंकि डेरिवेटिव लीनियर ऑपरेटर है, आप उसको उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। लेकिन अगर इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दिस इज dy बाय dx, d बाय dx f ऑफ x इंटू g ऑफ x। अब प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन को आप सेम रखेंगे, आपकी मर्जी, आप किसी भी फंक्शन को सेम रख सकते हैं। मैंने f ऑफ x को सेम रखा और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लेंगे। प्लस अब आपने जिसको सेम रखा था उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, और जिसका डेरिवेटिव लिया था उस फंक्शन को आप सेम रखेंगे, g ऑफ x और f ऑफ x का आपने डेरिवेटिव लेना। So this is the called power rule. इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो दिस इज f ऑफ x, g ऑफ x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, इसको मैं लिख सकता हूं g प्राइम ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, इसको मैं लिख सकता हूं f प्राइम ऑफ x। तो ये मुझे डेरिवेटिव मिल गया बाय प्रोडक्ट रूल। तो अगर आपको दो फंक्शन के डेरिवेटिव, ऐसे फंक्शन जो प्रोडक्ट, जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, उसका डेरिवेटिव आप इस रूल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फंक्शन इस तरह से हैं, दिस इज अ प्रोडक्ट रूल। क्वोशिएंट रूल, व्हाट इज क्वोशिएंट रूल, अगर आपके फंक्शन इस तरह के हैं, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x बाय
जी ऑफ एक्स, इस तरह का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है आपके पास, तो देन इसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसमें जरूरी नहीं है रैशनल हो, अगर कोई एफ ऑफ एक्स या जी एफ एक्स जो है वो रैशनल भी हो, देन भी क्वेश्चन रूल जो है वो यही रहता है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। क्या रूल है, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इन रूल्स को हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ जो है आपके एसएलओ बेस्ड जो कंटेंट है उनका हिस्सा नहीं है, तो हम जस्ट इन फार्मूलाज को देख रहे हैं। माइनस एफ ऑफ एक्स को सेम रखा और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अक्सर बच्चे जो यहां पे मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो इस बात का ख्याल नहीं रखते, वो इसको सेम न्यूमरेटर को सेम रखते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन है। अगर यहाँ प्लस होता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन माइनस की वजह से बहुत फर्क पड़ता है, फिर आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। तो क्या क्या रूल है, डिनोमिनेटर को सेम रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को सेम रखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। कभी कभी ये रूल्स जो है, इनके रूल्स के ये फार्मूलाज जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि ये रूल्स क्या है, तो ये रूल्स के फार्मूलाज आना बहुत जरूरी है, ये आपको पता होंगे, तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बड़ी आराम से कर सकते हैं। अब हम 4-5 एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, जिनमें क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई होगा और प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा। ये बेटा हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस जो पेपर्स हो चुके हैं उनसे लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे लिए हैं जिनमें आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके, और हमने डिफरेंट अलजेब्रिक फंक्शंस लिए हैं जिसमें रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं, और इनके हमने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पर दोनों रूल्स यूज होंगे, बल्कि तीनों रूल्स यूज होंगे, पावर रूल भी यूज होगा, प्रोडक्ट रूल भी यूज होगा, और जो है वो क्वोशिएंट रूल भी यूज होगा। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखूं, मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका, y इक्वल्स x माइनस 5 की पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे x के साथ डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब क्या है, आपने क्या लिखना है, आपने बोथ साइड्स पर एक ऑपरेटर d/dx अप्लाई कर देना है। एक बात ध्यान में रखें, अगर ये y x का फंक्शन है तो x के साथ डिफरेंशिएट करना है। अगर y t का फंक्शन होता, यहाँ x के बजाय t होता, तो आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते। अगर y z का फंक्शन होता, तो यहाँ z होता, तो आप विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करते। और अगर यहाँ z होता और यहाँ x होता, तो आपका dz/dx होता। ये बात ध्यान में रखिए, आप जो फंक्शंस पढ़ रहे हैं वो दो वेरिएबल्स के हैं, दो वेरिएबल्स का रिलेशन है, उनके फंक्शंस आप पढ़ रहे हैं। एक वेरिएबल उनमें डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल उनमें इंडिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू x, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आप वेरिएबल देखकर डिसाइड कर सकते हैं। x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। सो दिस इज dy/dx, यहाँ पे आप लिखेंगे d/dx और यहाँ पर ये फंक्शन लिखेंगे आप। अब आपको नजर आ रहा है ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर 3/2 है, इसको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो देन आपके जहन में फौरन प्रोडक्ट रूल आना चाहिए। क्या था प्रोडक्ट रूल? में दोबारा लिख देता हूं कि y अगर दो फंक्शंस है f ऑफ x और g ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव क्या था, dy/dx। f ऑफ x को सेम रखा, g ऑफ x का डेरिवेटिव चाहिए, प्लस g ऑफ x को सेम रखा और f ऑफ x का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए, दिस इज x माइनस 5 की पावर 3/2, और आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 2 का, प्लस x स्क्वायर प्लस 2 को हमने सेम रखा और हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया x माइनस 5 की पावर 3/2। तो ये क्या आ गया, x माइनस 5 की पावर 3/2, और जब आप x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, प्लस x स्क्वायर प्लस 2, और जब आप x माइनस 5 की पावर 3/2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो पावर कोएफिशिएंट बन गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, x माइनस 5 की पावर 3/2 माइनस 1।
अगेन जिस फंक्शन के ऊपर पावर है आपने उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने x माइनस 5 की पावर थी 3/2, पावर यहां आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, किसके ऊपर पावर है? x माइनस 5 के ऊपर। आपने अगेन x माइनस 5 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज दिस? अच्छा, यहां पर भी जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, उसको हमने नहीं लिखा। अगेन हम x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो 1 होता है, इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आ गया 2x x माइनस 5 3/2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसमें से अगर आप 3/2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास x की पावर -1/2 आ जाएगा। और जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, नो नीड टू राइट 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, वही आ जाएगी। 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, अगर आप लिखना भी चाहें तो 1 लिखते हैं, 5 का डेरिवेटिव 0। तो अब ये आपके पास आ गया फाइनल रिजल्ट, दैट इज 2x इंटू एक्स माइनस 5 की पावर 3/2 एंड दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। ये आपको डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मिल गया। अब देखें, अक्सर इसमें मैंने देखा है वो परेशान रहते हैं कि सर बुक में आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर ये आया है। डेरिवेटिव में आपसे कहा गया है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अगर साथ ये भी लिखा हुआ है एंड सिंप्लीफाई, तो आप उतना सिंप्लीफाई करेंगे जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर ना भी लिखा हुआ हो सिंप्लीफाई, देन हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि बेशक उन्होंने पूछा नहीं है लेकिन आपने फिर भी करना है फेडरल बोर्ड वगैरह के एग्जाम में या और जितने भी प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं, तो आपने अगर उन्हें लिखा हुआ है डेरिवेटिव तो आपने डिफरेंशिएट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई भी करना है एज मैक्सिमम एज यू कैन। तो जितना ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर हम अपने नेक्स्ट, ये आप यकीनन नोट कर चुके होंगे या नोट कर लीजिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, 3x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाय 4x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यह है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स पे x के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। हमें नजर आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन है। क्वोशिएंट रूल अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको डिफाइन किया कि क्या होता है। यहां पे हम दोबारा लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू f ऑफ x ओवर g ऑफ x। क्वोशिएंट रूल क्या है? dy ओवर dx, डिनोमिनेटर को सेम प्लेस किया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को सेम प्लेस किया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। दिस इज द क्वोशिएंट रूल। तो हम जब इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमने डिनोमिनेटर को सेम प्लेस किया, 4x प्लस 5, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 3x स्क्वायर प्लस 8, माइनस न्यूमरेटर को सेम प्लेस किया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट इज 4x प्लस 5, 3 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट सेम रहता है बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2x आ जाएगा। अब हम इतनी जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, 8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, नो नीड टू राइट, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8, 4x का डेरिवेटिव, 4 कोएफिशिएंट सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 1 होता है तो जस्ट राइट 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 3 to the 6x, 6 into 4 24x स्क्वायर, 6x into 5 30x, माइनस 4 3 the 12x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 8 the 32 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 का स्क्वायर। So what is this? 25 minus 12, this is 12x square
प्लस 30x प्लस 32 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, दिस इज dy बाय dx। ओके, तो ये हमने बड़ी आसानी से एक रैशनल फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। फिर ये दो इरेशनल फंक्शंस हैं, इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करेंगे? एग्जैक्टली सेम मेथड, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव और इसका, ये भी हम दो एग्जांपल्स ये भी करते हैं। स्पेशली ये जो स्क्वायर रूट में है, जो पावर में है, देखिए इसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? y is equals to square root of 3 minus x divided by x square plus 1. So dy by dx, d by dx, 3 square root means power 1 by 2. ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। देखिए इस पूरे फंक्शन के ऊपर पहले पावर है, अगर पहले पावर है तो पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या कहता है? कोएफिशिएंट, पावर कोएफिशिएंट बन गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, 1/2 में से 1 माइनस करके इस तरीके से आप 1 माइनस करें, रिजल्ट 2 एलसीएम 1 माइनस 2, तो -1/2 आ गया, मीन दिस इज -1/2। अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शन का जिसके ऊपर पावर है। पावर किसके ऊपर है? पावर है 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1/2। देखिए कभी भी किसी फ्रैक्शन के ऊपर अगर नेगेटिव पावर हो, देखें a बाय b की पावर -1, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू b बाय a। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दें, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको और आप इजीली वहीं पे आप कर सकते हैं, इसको आप इजीली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, और ये पावर को आप पॉजिटिव बना दीजिए। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाइए क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगाने जा रहे हैं। डिनोमिनेटर को हमने सेम रखा, न्यूमरेटर का हमें डेरिवेटिव चाहिए, और ये सब जो है इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ध्यान में रखिए। 3 माइनस एक्स माइनस न्यूमरेटर को हमने सेम रखा, डिनोमिनेटर का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, क्लोज द ब्रैकेट। नाउ व्हाट इज दिस? 1/2। ये पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर भी है और 3 माइनस एक्स के ऊपर भी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अभी आपको बड़ी डिटेल में हमने समझाया पिछली एग्जांपल में। एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, लेकिन एक्स से पहले माइनस साइन भी, इसको इग्नोर नहीं करना है, तो ये -1 हो गया, -3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप इन दोनों की पावर्स को कंबाइन कर दीजिए और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो आपके पास क्या आ जाएगा? हमने इन दो की पावर्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास आ गया 1/2, 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर, ये पावर 2 है, ये पावर 1/2 है। जब बेसिस सेम है तो पावर्स कंबाइन हो सकती हैं, हम इस पावर को भी नीचे लेके आते हैं, तो ये -1/2 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 -1/2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -1, और ये 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2x, दिस इज 6x माइनस माइनस प्लस x इंटू 2x, दिस इज 2x स्क्वायर। ये क्लोज हो गया। अब आप इनको कंबाइन कर दीजिए। जब आप इनको, या आप नोट कर लीजिए, मैं चूंकि इसको इरेज करने वाला हूं, बल्कि इसको फॉर्मूला को इरेज कर देते हैं। तो ये अब आपके पास सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया? This is 2x square minus x square is left. So this implies dy by dx is equals to what?
2x square minus x square is left minus 6x and this is minus 1 divided by, this is 2 at 3 minus x की power 1 by 2 and this is, इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा बेटा, 2 2 is 4, 4 minus 1, 3 by 2, x square plus 1 की power 3 by 2. तो this is all about डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, तो ये हमने आज जो है वो डेरिवेटिव को एक्सप्लेन भी किया, डेरिवेटिव को आपको बताया भी, और डेरिवेटिव के जो रूल्स थे, पावर रूल, कोएफिशिएंट रूल और जो है वो प्रोडक्ट रूल को डिफाइन भी किया. ये एक क्वेश्चन जो है ये एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप ले लीजिए, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और हम आपके साथ इसका आंसर शेयर करेंगे. अगर आपका आंसर ठीक नहीं हुआ तो हम आपको बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, या अगर आपसे ना हो रहा हो तो आप हमें बताएंगे, हम आपको ये सॉल्व करवा देंगे. अब हमने आज के लेक्चर में क्या किया, क्या क्या किया, उसको अगर मैं समराइज करना चाहूं विद इन अ मिनट, अगर हम ये समराइज करना चाहें कि आज के लेक्चर में हमने क्या किया, तो देखिए सबसे पहले हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को समझा. तो डेरिवेटिव क्या था? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. अगर आपके दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं, तो उनका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो डेरिवेटिव कहलाता है. फिर जब हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया तो हमने एक रूल डेवलप किया, उसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल. फंडामेंटल डेफिनेशन है डेरिवेटिव की. क्या थी फंडामेंटल डेफिनेशन? अगर मैं दोबारा लिखना चाहूं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 dy by dx is equals to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. ठीक है, और जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो डेल्टा y ओवर डेल्टा x था बुनियादी तौर पे, इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x dy by dx पे लिखा जाता है, और इस पर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे. तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव, या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, या डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, या AB इंशो मेथड ऑफ डेरिवेटिव. फिर हमने फास्टेस्ट, अगर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट करना, उन्होंने कहा है सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो फास्टेस्ट रूल ये है कि पावर रूल अप्लाई कर दीजिए. अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन है तो देन प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए. अगर फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो देन आप कोएफिशिएंट रूल अप्लाई कर दीजिए. ये सब कुछ आज के लेक्चर में हमने कवर किया. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन भी सीखी, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और डेरिवेटिव के बुनियादी रूल्स, पावर रूल, कोएफिशिएंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ सीखा. अब डेरिवेटिव का जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किए जाएं. आज की क्लास में आपने अलजेब्रिक फंक्शन सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस. इन सब फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, और अगर इनके ऊपर कोई पावर होगी तो पावर रूल कैसे लगेगा, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा. हम एक कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको जो सारे फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स, और प्लस नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सबसे, वो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ये डिस्कस करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज.